अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, हम अभी तक 41 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ड्राइविंग कोर्स की। आज इंशाल्लाह हम 42 वीडियो नंबर अपलोड करेंगे आपके साथ और टॉपिक नंबर हमारा 11 चल रहा है, बिहेवियर इन स्पेशल सिचुएशन वाला। और पहला लेसन इसका मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आज मैं आपके साथ दूसरा लेसन शेयर करूंगा। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होगी, या वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने आया है, यू आर ड्राइविंग इन ए टनल। आप एक सुरंग के अंदर गाड़ी चला रहे हैं एंड अप्रोच द एंड ऑफ ए ट्रैफिक जैम। आप पहुंचे हैं एक ट्रैफिक जैम के करीब जहां पे आगे ट्रैफिक का रश लगा हुआ है। वो कहता है व्हाट डू यू डू, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई टनल के अंदर इमरजेंसी जब होती है, जब आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तब तो आपने टनल को लीव करना है, लेकिन ट्रैफिक के रश की सूरत में आपने टनल को लीव नहीं करना। तो यहाँ पे आएगा एट द एंड ऑफ द ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक का जहाँ पे एंड का जो जहाँ पे टनल में रश है, स्विच ऑफ द इंजन, अपना इंजन बंद करें एंड लीव द व्हीकल, और अपनी गाड़ी को लीव कर जाएं। ये बिल्कुल गलत है। ट्रैफिक की रश की सूरत में हमने इस तरह नहीं करना। ना ही नीचे जो आ रहा है सेकंड ऑप्शन, मेक ए यू टर्न एंड लीव द टनल। देखें जी, टनल को आपने टनल के अंदर आपने यू टर्न भी नहीं लेना, गाड़ी मोड़नी भी नहीं, बल्कि आपने सिर्फ अपना डबल इशारा ऑन कर देना है और वेट करना है। आगे आता है, यू हैव एन एक्सीडेंट ऑन ए रूरल रोड। रूरल रोड होता है गांव वाला रोड। एक गांव वाले रोड के ऊपर आपका एक्सीडेंट हो गया है। हाउ डू यू सिक्योर द सीन ऑफ एक्सीडेंट साइट, आप एक्सीडेंट वाली जगह को कैसे सिक्योर करेंगे, कैसे महफूज करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई जो रूल के मुताबिक होता है वो मैं आपको ऑप्शन में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपनी डबल जो लाइट्स होती हैं, जिसे हम हाजर्ड लाइट्स कहते हैं, उसको आपने फौरन ऑन करना है। उसके बाद अगला काम आपका ये होता है, आई सेट अप द वार्निंग ट्रायंगल। वार्निंग ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा गाड़ियों के अंदर आपके पास एक स्टॉप एंड गिव वे की तरह का एक निशान होता है। उसको उल्टा काल लें तो वो वार्निंग ट्रायंगल की तरह बन जाता है। उसको आपने वेल विजिबल पोजीशन का मतलब है जहां पे वो नजर आए, ऐसी जगह पे आपने रखना है। अबाउट 100 मीटर फ्रॉम द सीन ऑफ एक्सीडेंट, आपने 100 मीटर अपनी एक्सीडेंट वाली जगह से पीछे उस वार्निंग ट्रायंगल को रख देना है ताकि पीछे वालों को पता चले। तीसरे में कह रहा है, इफ नेसेसरी, अगर जरूरत हो, आई वार्न अदर व्हीकल यूजिंग हैंड सिग्नल। वार्न का मतलब होता है खबरदार करना। कहता है अगर जरूरत हो तो हाथ के सिग्नल और इशारे से भी दूसरों को आप इस लिहाज से बाहर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है। आगे आता है, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए व्हेन ड्राइविंग थ्रू ए टनल, जब आप टनल के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है, आई मेमोराइज, मुझे याद होना चाहिए, या सेफ्टी फीचर्स, हफाजती जो फीचर होते हैं, चीजें जो होती हैं, सच एज एमरजेंसी एग्जिट एंड एमरजेंसी टेलीफोन। देखें टनल के अंदर ये दो चीजें बड़ी अहमियत रखती हैं कि आपको पता हो कि आप एमरजेंसी की सूरत में कहां से बाहर निकलेंगे और एमरजेंसी टेलीफोन कहाँ पे है। दूसरे में कह रहा है, इन ए टनल विद ऑन कमिंग ट्रैफिक, वो कहता है टनल के अंदर जो सामने से ट्रैफिक आ रही है, आई पोजीशन, मेरी जो पोजीशन होनी चाहिए गाड़ी चलाने की वो किधर होनी चाहिए, टू वर्ड द राइट हैंड एज ऑफ द रोडवे। देखें जी, टनल के अंदर क्योंकि रोड सिंगल ही होता है, सामने से ट्रैफिक भी आती है, तो फिर आपने अपने आप को लेफ्ट की बजाय राइट रखना है जितना हो सकता है, ताकि सामने वाली ट्रैफिक इजीली आपके पास से गुजर सके। तीसरा आ रहा है, आई ड्राइव विद ए रिड्यूस डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड, वो कहता है मैं अगली गाड़ी से रिड्यूस डिस्टेंस होता है कम फासला रख के गाड़ी चलाऊंगा, सो दैट आई कैन यूज इट्स टेल लाइट एज ए गाइड, ताकि मैं उसकी जो पीछे वाली लाइट है उनको एज ए गाइड के तौर पे, यानी कि ताकि मुझे पता चलता रहे, तो मैं उसके पीछे पीछे चलाऊंगा। तो देखें जी, इस तरह की चीजें एशियाई कंट्रीज में खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में होता है, जब फोग होती है
तो बाज ड्राइवर दूसरी गाड़ी के बड़े नजदीक गाड़ी चलाते हैं ताकि उसकी लाइटों के पीछे पीछे हम चलाते जाएं, लेकिन वो ये नहीं जानते अगला अगर अचानक ब्रेक लगाएगा तो हम ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमने रिड्यूस डिस्टेंस कभी भी नहीं करना। आगे आता है व्हाट कैन कॉज इवन डिप हेडलाइट टू डैजल ऑन कमिंग ट्रैफिक। वो कहता है व्हाट कैन कॉज, क्या वजह बनती है, इवन डिप हेडलाइट, हत्ता कि आपकी मध्यम लाइट जो है, टू डैजल ऑन कमिंग ट्रैफिक, वो भी अगली सामने से आने वाली ट्रैफिक को डैजल कर रही हैं, नजर नहीं अगले को आ रहा, तो क्या वजह हो सकती है। तो भाई सबसे मेन चीज तो ये होती है, देखें कि अगर आपकी लाइटें जो हैं वो हाई सेट हुई हुई हैं, यानी कि बाज दफा मध्यम लाइटें भी इस तरह सेट हुई होती हैं कि वो ऊपर की तरफ लाइट जा रही होती है, ये हो सकता है। यहाँ पे जो अंदर बल्ब होते हैं वो इनकरेक्टली इंसर्टेड, इनकरेक्टली यानी कि वो उनको लगाया गया है, उससे भी लाइट ऊपर जा रही है और अगले को लग रहा है फुल लाइट ऑन है। नीचे कह रहा है एन ओवरलोडेड व्हीकल, देखें जी गाड़ी के ऊपर जब लोड ज्यादा होता है तब भी उसकी लाइट ऊपर की तरफ जाती है, तो हमेशा यहाँ पे ये भी रूल होता है कि गाड़ी के लोड के मुताबिक, जितना लोड आपने उसके ऊपर रखना है उसके मुताबिक उसकी लाइट को एडजस्ट करवाएं। आगे आता है यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट। आप वो पहले बंदे हैं जो अराइव का मतलब होता है पहुंचे हैं एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट वाली जगह पे, विद इंजर पर्सन जहां पे लोग जख्मी हैं। इन विच आर्डर डू यू प्रोसीड, आप किस तरीके से प्रोसीड करेंगे यानी स्टार्ट करेंगे, यानी आपका क्या हिकमत अमली होगी, क्या किस तरह आप स्टार्ट करेंगे वहां पे पहुंच गए हैं तो वो पहले ऑप्शन में कहता है सबसे पहले मैं रेस्क्यू सर्विस को कॉल करूंगा, फिर उसके बाद मेक द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट सेव, एक्सीडेंट वाली जगह को महफूज करूंगा, फिर उसके बाद बंदे को फर्स्ट एड दूंगा। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे में कह रहा है मेक द सीन ऑफ एक्सीडेंट सेव, सबसे पहले वो कहता है मैं एक्सीडेंट वाली जगह को सेव करूंगा, फिर उसके बाद जो जख्मी बंदे हैं उनको फर्स्ट एड दूंगा, उसके बाद फिर मैं रेस्क्यू वालों को कॉल करूंगा। नीचे कह रहा है गिव फर्स्ट एड, वो कहते हैं सबसे पहले मैं फर्स्ट एड दूंगा, फिर उसके बाद रेस्क्यू वालों को कॉल करूंगा, एंड पे मैं उस जगह को सेव करूंगा। तो भाई सबसे पहले तो आपने उस जगह को सेव करना होता है, क्योंकि अगर गाड़ियों के एक्सीडेंट की वजह से कुछ चीजें रोड के ऊपर बिखरी हुई हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ियां जो है वो उस वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो सकती हैं, इसलिए सबसे मेन होता है उस जगह को महफूज करना। ये नहीं कि आप आधा घंटा लगे रहें, बंदे जख्मी हैं, आप 2-4 मिनट में जल्दी जल्दी वो उधर कुछ है तो उसको वहां से हटा दें, उसके बाद मरीज जो हैं, जो इंजर्ड लोग हैं, उनको फर्स्ट एड दें, एंड पे फिर आप रेस्क्यू वालों को कॉल करें। आगे वीडियो क्वेश्चन है, वो कहता है व्हाट इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। नो, यहाँ पे 30 की स्पीड पे हम जा रहे हैं, पीछे हमारे रेड कार आ रही है, सिंगल रोड है, 30 पे हम जा रहे हैं, अपोजिट साइड से कार आ रही है, ट्रक आ रहा है, राइट साइड से आप गौर से देखिएगा एक जानवर अचानक रोड पे आएगा, ये देखें। अब पीछे भी हमारे गाड़ी आ रही है, अब यहाँ पे हम फुल ब्रेक लगा नहीं सकते, तो वो कहता है आई कीप ए टाइट होल्ड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। टाइट होल्ड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील होता है कि अपने स्टीयरिंग को जोर से पकड़ लें, एंड कीप इट पॉइंटेड स्ट्रेट अहेड, और सीधे गुजर जाएं, यानी अगर उस जानवर के ऊपर आपकी गाड़ी चली जाती है, टायर उसके ऊपर चला जाता है, जब आपने स्टीयरिंग जोर से पकड़ा होगा तो आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट नहीं होगी। नीचे कह रहा है आई स्वेर टू द लेफ्ट, स्टीयरिंग को लेफ्ट में कर लूंगा, नीचे कह रहा है मैं राइट कर लूंगा। भाई लेफ्ट करेंगे तो सामने से ट्रक आ रहा है, राइट करेंगे तो देखें रोड ऊंचा है, नीचे गहराई है, तो ना आप लेफ्ट करेंगे ना राइट करेंगे, आप बस सीधा ऐसे गुजर जाएंगे। जानवर नीचे आता है तो उसको आने देंगे, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लगाने से पीछे वाली गाड़ी की टक्कर हो सकती है आपके साथ। आगे आता है यू नोटिस एन एक्सीडेंट इन द टनल, आपने नोट किया कि टनल के अंदर एक्सीडेंट हो गया हुआ है। वो कहता है व्हाट डू यू हैव टू डू, अब आपको क्या करना चाहिए जब आप देखें कि टनल के अंदर एक्सीडेंट हो गया है। भाई एक्सीडेंट की सूरत में आग भी लग सकती है, धुआं भी हो सकता है, तो सबसे पहले तो आपने उस सिचुएशन को दूर से देख लिया, अपनी लाइटों को डबल इशारे को ऑन कर दें ताकि पीछे वालों को पता चले। नीचे कह रहा है डू नॉट लीव योर व्हीकल, ये बिल्कुल गलत है, आपने अपनी गाड़ी को लीव करना होता है, ये गलत है। नीचे कह रहा है इन्फॉर्म इमरजेंसी सर्विसेज, आप इमरजेंसी सर्विस वालों को कॉल करें, कहाँ से, विया द SOS टेलीफोन, जो इमरजेंसी टेलीफोन वहां पे होता है वहां से आप इमरजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट को, जैसे कि एम्बुलेंस होगी या पुलिस, उनको बता दें इस सिचुएशन के बारे में। आगे फिर वीडियो क्वेश्चन है और सेम वही क्वेश्चन है जो पहले आया था, 30 का जोन है
और 30 के जोन में हम जा रहे हैं। अब पीछे हमारे गाड़ी नहीं आ रही, लेकिन अपोजिट से वही एक गाड़ी कार आ रही है, सामने से ट्रक आ रहा है। सेम यहाँ पे राइट साइड से एक जानवर आगे आएगा, तो पीछे से अब गाड़ी जब नहीं आ रही तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं। यहाँ पे आएगा आई परफॉर्म एन इमरजेंसी ब्रेकिंग मैनवर। इमरजेंसी ब्रेक होता है कि हम यहाँ पे ब्रेक के साथ हैंड ब्रेक भी खींचेंगे। हरन हम क्यों बजाएंगे आई साउंड माई हॉर्न, ताकि वो जानवर जो है वो जल्दी से इधर से गुजर जाए, हमारी उसके साथ टक्कर ना हो। और नीचे कह रहा है आई स्वर्व टू द लेफ्ट, लेफ्ट हम स्टीयरिंग को नहीं घुमा सकते क्योंकि सामने से ट्रक आ रहा है। आगे फिर सवाल आ गया, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू अराइव एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट विद इंजर्ड पर्सन। आप वो पहले बंदे हैं जो एक एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचे हैं जहां पे लोग जख्मी हैं। व्हाट शुड यू डू फर्स्ट एज ए रूल, आप रूल के मुताबिक फर्स्ट क्या करेंगे। पहले तो उसने बताया था कि आप प्रोसीड किस तरह करेंगे, उसमें वो 3 चीजें आ गई थी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि फर्स्ट एज ए रूल, यानी पहला आपका यहाँ पे क्या काम होना चाहिए रूल के मुताबिक। तो भाई पहला तो फिर यही होता है कि आपने सबसे पहले उस जगह को सेव करना होता है। इसलिए आपने उनको चेक नहीं करना, उनकी सीरियसनेस को कि कितने इंजर हैं, ना ही आपने कॉल के लिए दौड़ पड़ना है। सबसे पहले आपने उस जगह को सिक्योर करना है। आगे आता है, अंडर व्हाट इमरजेंसी नंबर कैन यू कॉल द पुलिस एंड इमरजेंसी सर्विस इन जर्मनी। जर्मनी में पुलिस के लिए और इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए कौन से नंबर इस्तेमाल होते हैं। तो जर्मनी में 112 जो है वो एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, 110 जो है वो पुलिस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आता है, व्हाट डू यू डू इन अ टनल विद ऑन कमिंग ट्रैफिक। वो कहता है टनल के अंदर व्हाट डू यू डू, आपको क्या करना चाहिए विद ऑन कमिंग ट्रैफिक, जो सामने से ट्रैफिक आ रही है उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है ड्राइव ओवर द लैंड बाउंड्री मार्किंग व्हेन ओवरटेकिंग। देखें जी, टनल के अंदर पहली तो बात है कि हम ओवरटेक कर नहीं सकते, इसलिए लैंड बाउंड्री मार्किंग की तरफ वो कहता है हम तब जाएंगे जब हम ओवरटेक करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। टनल के अंदर हमने यू टर्न नहीं लेना, एक ये मतलब हमें करना चाहिए और पता होना चाहिए। डू नॉट ड्राइव ओवर द लैंड बाउंड्री मार्किंग। लैंड बाउंड्री मार्किंग क्या होती है, जहां पे एक लाइन लगाई गई है कि भाई ये लाइन से लेफ्ट वो ट्रैफिक आ रही है जो अपोजिट आ रही है, राइट साइड पे जो है ये हार्ड शोल्डर बना है। यानी लैंड बाउंड्री के ऊपर आपने गाड़ी नहीं चलानी, बल्कि आपने अपनी पोजीशन को अपनी जगह पे जितना हो सकता है राइट रख के चलाना है, ताकि सामने वाली ट्रैफिक के लिए मुश्किल पैदा ना हो। आगे आता है, हाउ कैन यू गेट हेल्प ऑन एन ऑटोबान। मोटरवे के ऊपर आप कैसे हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो भाई मोटरवे के ऊपर एक तो आप पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोबान के ऊपर सर्विस एरिया बने होती हैं, वहां पे आप हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ऑटोबान और क्लियर वे रोडों के ऊपर इमरजेंसी कॉल बक्सेस बने होते हैं, बक्स जो होते हैं उनसे भी आप जो है वो मदद ले सकते हैं। What must you reckon with when you see a hazard warning light flashing। वो कहता है what must you reckon, आपको क्या हिसाब लगाना चाहिए जब आप डबल इशारा जो है उसको फ्लश करता हुआ देखते हैं आगे किसी गाड़ी के ऊपर। तो क्या हो सकता है, वो कहता है विद ए स्कूल बस विद चिल्ड्रन अलाइटिंग। वो कहता है स्कूल की बस हो सकती है जहाँ पे बच्चे जो है वो बस से उतर रहे हैं। एक कार बीइंग टाउड, टाउड का मतलब होता है एक गाड़ी जो है वो खींची जा रही है। जब कोई गाड़ी खींची जा रही हो वो भी अपना डबल इशारा ऑन करती है, और जो उसको खींच रही है वो भी डबल इशारा ऑन करती है। ए ट्रक ब्रोकन डाउन, एक ट्रक जो है वो हो सकता है आगे खराब होया हुआ है या उसका एक्सीडेंट होया हुआ है, वो भी वजह हो सकती है। आगे आता है, फॉर विच पर्पज इज ए हॉर्न अलाउड टू बी यूज इन बिल्डअप एरिया। शहर के अंदर, बिल्डअप एरिया होता है शहर के अंदर, आपको किन मकासद के लिए हॉर्न को इस्तेमाल करने की इजाजत है। तो भाई शहर के अंदर आप वार्निंग सिग्नल के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरटेकिंग शहर के अंदर जब आप करते हैं तो आपने उसके लिए हॉर्न नहीं बजाना। और कॉलिंग सिग्नल जो होता है ये ना आप शहर से बाहर दे सकते हैं हॉर्न जो है, ना शहर के अंदर। कॉलिंग सिग्नल होता है जैसे आप किसी को देखते हैं उसकी अटेंशन लेने के लिए आप हॉर्न मारते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। इसलिए शहर के अंदर सिर्फ आप वार्निंग सिग्नल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आता है जी, व्हाट डू यू डू इन केस ऑफ ब्रेक डाउन इन टनल। अगर टनल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन का मतलब ये होता है जहाँ पे आप गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, तो उस सूरत में आप टनल के अंदर क्या करेंगे। तो वो कहता है स्विच ऑन द हाजर वार्निंग लाइट। देखें जी, जब भी कोई इमरजेंसी बनती है, रश होता है, एक्सीडेंट होता है, आपने फौरन डबल इशारा ऑन करना होता है। इफ पॉसिबल पार्क द व्हीकल इन एन इमरजेंसी वे। वो कहता है अगर मुमकिन हो तो इमरजेंसी वाली जगह के
जहां पे बनी हुई है टनल में, वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क करें। लेट द इंजन रन बाय वे ऑफ प्रिकॉशन। देखें जी, लेट द इंजन रन बाय का मतलब है कि अपने इंजन को चलता रहने दें, बाय वे ऑफ प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे। देखें जी, इंजन को हमने बंद करना होता है, डबल शारान करना होता है, और चाबी हमने अंदर छोड़नी होती है, इसलिए इंजन को चलता हुआ छोड़ना इसका कोई फायदा नहीं है। आगे आता है यू आर इन्वॉल्व इन ट्रैफिक एक्सीडेंट। आप एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर मुलव्वस हैं। वट आर यू obliged टू डू, आपके ऊपर क्या फर्ज होता है कि आपने क्या करना है। तो वो कहता है आई हैव टू मूव प्रॉम्प्टली, मैं फौरन जो है वो मूव करूंगा टू द साइड ऑफ द रोडवे, रोड की एक साइड के ऊपर चला जाऊंगा। इफ डैमेज इज माइनर, देखें जी, एक ये भी तरीका होता है, जब एक्सीडेंट हो जाए मेन रोड के ऊपर तो कोशिश करें पहली प्रायोरिटी हो गाड़ी से फौरन बाहर निकल के राइट लेफ्ट जिधर रोड पे हो सकते हैं हो जाएं, क्योंकि पीछे से गाड़ियां बाद दफा फिर आके लगती हैं। इसलिए एक तो ये आपने करना है। नीचे कह रहा है आई हैव टू इन्फॉर्म द अदर पर्सन, मैं दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्म करूंगा, आगाह करूंगा। इन्वॉल्व दैट आई वाज आल्सो इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, यानी जो लोग ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं भी इस एक्सीडेंट में मुलव्वस हूँ। नीचे आता है आई हैव टू प्रोवाइड माई नेम एंड एड्रेस, वो कहता है मैं अपना नाम और एड्रेस जो है वो मुहैया करूंगा अपॉन डिमांड, अगर मुझसे मांगा जाए, टू दोज इंटाइटल्ड टू दिस इंफॉर्मेशन, यानी अगर ये इंफॉर्मेशन मालूमात मुझसे मांगी जाए, नाम और एड्रेस, तो मैं वो प्रोवाइड करूंगा। आगे आता है यू हैव डैमेज ए पार्क व्हीकल, आपने एक गाड़ी जो पार्क हुई हुई है उसको डैमेज किया, हो सकता है आपकी गाड़ी उसके पीछे पार्क है, आप निकालते हुए आपने उसको डैमेज कर दिया है। वो कहता है दो यू हैव वेटेड फॉर ए रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम, वो कहता है हत्ता कि आपने वेट भी अब वहां पे किया है एक मुनासिब एक रीजनेबल टाइम कि दूसरी गाड़ी जो जिसको आपने हिट किया है वहां पे वो आ जाए। तो वो कहता है द इंजर पार्टी हैज नॉट अपीयर्ड, जिनकी गाड़ी को आपने हिट किया है वो नहीं आए, आपने वेट भी काफी किया है। वट मस्ट यू डू, अब आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है लीव योर नेम एंड एड्रेस ऑन द डैमेज व्हीकल, अपना नाम और अपना एड्रेस छोड़ दें लिख के पेपर के ऊपर ऑन द डैमेज व्हीकल, जो गाड़ी डैमेज हुई है, एंड इमीडिएटली रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू द पुलिस, फौरन जाके पुलिस को इस चीज की रिपोर्ट कर दें। नीचे कह रहा है यू मेन लीव द सीन ऑफ एक्सीडेंट विदाउट टेकिंग फर्दर एक्शन, वो कहता है बगैर फर्दर एक्शन होता है, मजीद कुछ और मतलब करने की बजाय आप फौरन उस जगह को लीव करके भाग जाएं, ये बिल्कुल गलत है। नीचे कह रहा है इट इज सुफिशिएंट, ये काफी है, टू गिव योर नेम, कि अपना नाम दें, एन एड्रेस और अपना एड्रेस, टू ए विटनेस, एक गवाह को, हु वाज नॉट इन्वॉल्व, जो इस चीज में इन्वॉल्व नहीं। तो पहली बात भाई ये है, अगर आप वहां पे घंटा रुक के आपने इंतजार किया कोई आया नहीं, तो भाई कौन सा ऐसा विटनेस है जो आपका नाम और एड्रेस लेके वहां पे खड़ा रहेगा कि भाई वो आएंगे तो मैं उनको दूंगा कि ये बंदा आपकी गाड़ी को हिट करके गया है। तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए इसका सिर्फ पहला ऑप्शन ही आएगा। अगला सवाल वीडियो क्वेश्चन है, और ये टनल के अंदर आपको यानी कि वीडियो की सूरत में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें गौर से कि टनल के अंदर जो है वो लाइटें ब्लिंक आ रही हैं, और आगे एक्सीडेंट हो गया है और वो आग लगी है, धुआं है, और लोग अपोजिट साइड से दौड़ के आ रहे हैं, एमरजेंसी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। वो देखें आगे धुआं भी है, गाड़ियां एक्सीडेंट होया हुआ है। तो यहाँ पे भाई वो कहता है आई स्टॉप, मैं रुकूंगा, स्विच ऑफ द इंजन, और अपना इंजन बंद करूंगा, एंड लीव द इग्निशन की, मैं अपनी गाड़ी की जो चाबी है उसको छोड़ दूंगा उधर ही स्विच के अंदर ही। आर ट्रांसपोंडर, ट्रांसपोंडर होता है बाद गाड़ी में वो की नहीं होती, वो दूसरा एक बटन नमा होता है। वो कहता है वो जो है ना बिहाइंड, पीछे मैं गाड़ी में छोड़ दूंगा, व्हेन लीविंग अ व्हीकल, जब गाड़ी को मैं लीव करूंगा। तो ये इसलिए होता है जो कंट्रोल करने वाले आते हैं उन्हें अपनी गाड़ी आपकी गाड़ियों को निकालना भी तो वहां से है ना, अगर आप ला कर देंगे वो गाड़ियों को नहीं निकाल सकते। नीचे कह रहा है वेट इन द व्हीकल, मैं गाड़ी के अंदर वेट करूंगा, फॉर द सीन ऑफ एक्सीडेंट टू बी क्लियर। देखिए जी एक्सीडेंट वाली जगह इतनी जल्दी तो नहीं क्लियर हो जाती कि आप वेट करेंगे। और दूसरी बात है टनल बंद होता है, और टनल के अंदर अगर धुआं हो जाए तो आपकी जान के लिए भी खतरा हो सकता है, इसलिए आप वेट नहीं करेंगे। बल्कि क्या आपने करना है, आपने अपनी गाड़ी को रोक के इंजन बंद करके आपने एग्जिट करना है टनल को या एमरजेंसी एग्जिट, जहां से एमरजेंसी आप बाहर निकल सकते हैं। आगे था यू आर इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, आप एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं। व्हाट डॉक्यूमेंट मस्ट यू प्रेजेंट, आपने कौन से डॉक्यूमेंट अगलों को देने हैं, टू द अदर पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, जो दूसरे बंदा भी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है, इफ रिक्वेस्टेड, अगर आपसे मांगे जाएं।
तो वो कहता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 और द ऑपरेटिंग मैनुअल, सॉरी ऑपरेटिंग परमिट। तो देखें जी, आपसे आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1 और ऑपरेटिंग परमिट जो होता है गाड़ी चलाने का वो मांगा जा सकता है, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस। देखें जी, लाइबिलिटी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो जरूरत नहीं होती। आगे आता है फॉर विच पर्पज इज ए हॉर्न अलाउड टू बी यूज आउटसाइड बिल्डअप एरिया। पहले हमने इनसाइड बिल्डअप एरिया पढ़ा था, उसमें था सिर्फ हम वार्निंग सिग्नल के लिए हॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर से बाहर हम वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ओवरटेकिंग के लिए भी। कॉलिंग सिग्नल के लिए हम ना शहर में इस्तेमाल कर सकते हैं ना शहर के बाहर। तो जी सामीन, आज हमारा टॉपिक नंबर 11 जो है उसका लेसन नंबर 2 जो है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ है। पीछे 3 लेसन रह गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।